ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जिस मकाम पर देखना चाहता हूँ उसके लिए तुम्हें भी अपनी ओर से उतना ही भरसक प्रयास करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम जीवन में अनेकों तूफानों और संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हें मेरे दिखाए मार्ग पर बिना थके हुए, बिना परेशान हुए ऐसे ही चलता रहना है। तुम्हें इस अनमोल जीवन को निरर्थक नहीं जाने देना। मैं जो जो बातें कहता हूँ उनका पालन करो, ताकि तुम्हारा मन शांति को प्राप्त कर सके, तुम्हारा मन उद्विग्न न हो। इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीखना होगा। तुम्हें अधिकांशतः मौन को धारण करना चाहिए। जितना हो इस मन को शांत रखने के लिए तुम उतना इस दुनिया से संबंधित बातों को बहुत कम करो। तुम सोचते हो कि तुम सारी दुनिया के बारे में बातें करके उनकी जानकारी लेकर अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो, तो ये गलत है। तुम्हारा चंचल मन तुम्हें, जब तुम और लोगों की बातें करते हो तो तुम्हें चंचलता में अनेकों सवाल तुम्हारे मन में उत्पन्न कर देता है और तुम्हें अशांत कर देता है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को शांत रखने के लिए उसको सिर्फ मेरी भक्ति में स्थिर करो। कौन क्या है, कैसा कहाँ है, किसके जीवन में क्या है, उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। जितना हो सके मेरे ही जाप को निरंतर करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा मन तुम्हें उद्विग्न ना कर सके, तुम्हारे मन को तुम्हारे जीवन में अशांति न उत्पन्न कर सके। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कल तुमने एक बड़ी दुर्घटना का सामना किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे होने का एहसास पाया और तुम्हें इस बात की शांति हुई कि मेरे बाबा हैं मेरे साथ, जिन्होंने मुझे इतने बड़े जोखिम को छोटे रूप में देकर मेरे उस कष्ट को हर लिया। तो मेरे बच्चे, तुम निराश ना हो, तुम उदास ना हो। जिसके जीवन का तारणहार साईं है, जिसकी जीवन की नौका को चलाने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर साईनाथ महाराज हैं, तो उसकी नैया तो भवसागर से निश्चय ही कुशलतापूर्वक पार हो जाएगी। इस बात को अपने मन में दृढ़ करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम हर परिस्थिति में मुझे ही पुकारते हो, मेरा ही नाम लेते हो, मुझ पर ही निर्भर रहते हो। तो मैं तुम्हारी इस निर्भरता को कभी व्यर्थ न जाने दूंगा। तुमने जो मेरे नाम का आसरा लिया है, यह तुम्हारे जीवन को सद्गति प्रदान करेगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन को उद्देश्य प्राप्त करने में सदैव भक्ति के मार्ग पर तुम्हें आगे ही बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, एक पत्थर को भी भगवान का रूप बनने के लिए कितनी छेनी, कितने हथौड़े, कितने प्रहारों का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार मैं तुम्हें एक नायाब हीरा बनाना चाहता हूँ, जो अपने अनुभवों द्वारा, अपने जितने भी उसने जीवन में संघर्ष और तूफानों का सामना किया, तो लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर सके कि मेरे बाबा की भक्ति ने मुझे हजारों बार मौत के मुंह से बचाकर सदैव अपने चरणों में ज्ञान और शांति की अनुभूति कराई। यह लोगों को सिखा सके, और जो बाबा के बच्चे हैं, दुख और निराशा झेल रहे हैं, उनके लिए तुम एक जीवंत मिसाल कायम करोगे कि तुमने कैसे बाबा की भक्ति को पाया, तुमने कैसे बाबा को मनन किया, कैसे बाबा का जाप किया, कैसे उनका ध्यान किया, और उन्होंने हर परिस्थिति में, जब तुमने उनकी अपने जीवन में गम आने पर उनको भूल भी गए, तब भी उन्होंने तुम्हें आवश्यकता पड़ने से पहले आके थाम लिया। क्योंकि जीवन मरण सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। जब तुम्हारे पास कोई तुम्हारा करीबी चला जाता है तो तुम ईश्वर से भी नाराज हो जाते हो, लेकिन मैं बताता है कि यह इस जीवन का चक्र है। यह एक अटूट सत्य, इसे कोई नहीं दोहरा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। जब मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ और तुम्हें आवश्यकता पड़ती है, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा गिरने वाला है और उसने मुझे सदैव ही अपना गुरु माना है। इस जन्म का मेरा रिश्ता उसका कई जन्म पुराना है।
तो मैं आवश्यकता पड़ने से पहले उसे आके अपनी बाहों में थाम लेता हूँ और उसे सारे कष्टों, सारे मुसीबतों से बचा लेता हूँ। मेरे बच्चे, धैर्य धारण करो, सबरी रखो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा सुख, आनंद, शांति तुम सदैव अनुभव करोगे। बस मेरी बताई बातों का पालन करो। मन को शांत रखने के लिए निरंतर इसको नाम जाप में लगाओ, ध्यान का अभ्यास करो। तुम सदैव मेरा साथ पाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।